फर्स्ट ईयर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये थ्योरेटिकल है, इसको ढंग से समझिएगा। देयर आर टू इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है ये? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all the heat extracted from a hot body into work। ये बहुत मुश्किल है कि पूरी की पूरी हीट जो हॉट बॉडी से लेते हैं वो वर्क में हम कन्वर्ट कर सकें। ये है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। क्या होता है? इन ए हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी यानी सोर्स। जैसे ये सोर्स है, यहाँ से जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट लेता है, कन्वर्ट्स ए पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क। एक हिस्सा W वर्क में कन्वर्ट कर देता है, एंड गिव्स द रेस्ट टू ए कोल्ड बॉडी यानी सिंक। ये कोल्ड बॉडी यानी सिंक है, लो टेम्परेचर पर एक हिस्सा यानी Q2 इसको दे देता है। कहने एक बार फिर समझिए, हीट इंजन में क्या होता है? हीट Q1 लेता है, गैस जो है यानी जिसे हम कहेंगे कि वर्किंग सब्सटेंस कोई गैस ही होती है, वो Q1 हीट लेता है सोर्स से, W उसमें कन्वर्ट कर देता है वर्क में, और रेस्ट Q2 जो है वो सिंक में, कोल्ड बॉडी यानी सिंक में जिसका टेम्परेचर T2 है उसको दे देता है। No engine has ever been designed which may convert all the heat taken from the source into work। अभी तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। टेकन फ्रॉम द सोर्स इनटू वर्क विदाउट गिविंग एनी हीट टू द सिंक। बिना सिंक को देना तो जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना है। This means that for obtaining continuous work, a sink is necessary। सिंक का होना बहुत जरूरी है। In other words, all the heat taken from a body cannot be converted into work। Some heat must be given to a colder body यानी सिंक। तो ये साहब जो है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है कि सारी की सारी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको याद रख लीजिए। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए हॉट बॉडी इनटू वर्क। नाउ क्लासियस साहब ने इसके बारे में क्या कहा? क्लासियस का स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क by an external energy source। It is impossible to transfer heat from a cold body to a hot body without expenditure of work by an external energy source। यानी कोल्ड बॉडी से मैं हीट को ट्रांसफर कर रहा हूँ हॉट बॉडी के, और इसके लिए हमें जरूर कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इन ए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का मामला देखिए, इसमें क्या होता है? इन ए रेफ्रिजरेटर क्या होता है? ये हीट इंजन रनिंग बैकवर्ड, ए वर्किंग सब्सटेंस टेक्स इन हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी। वही इनर स्पेस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, वर्किंग सब्सटेंस का मतलब कोई गैस जो है, इट टेक्स हीट फ्रॉम ए cold body has a net amount of work done on it by an external agent यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई, और वर्क करना पड़ता है इस पर, कोई एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, एंड गिव्स आउट ए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट टू ए हॉट बॉडी यानी एटमॉस्फेयर को। तो ये क्या करता है? It thus transfers heat from a cold body to a hot body
विद द एड ऑफ द एक्सटर्नल सप्लाई, बाहरी सप्लाई की वजह से, एनर्जी की सप्लाई की वजह से, एक्सटर्नल एजेंट की सप्लाई की वजह से ये जो है हीट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विद द एड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई। नो रेफ्रिजरेटर हैज एवर बीन डिजाइन, अभी तक ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बना है विच में ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विदाउट यूजिंग एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, इसको याद रखिए, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to transfer heat from a cold body to a hot body। मोटे शब्दों में एक लाइन में अगर हम बात करें तो यूँ कहेंगे कि हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक तभी पहुंचा सकते हैं जब बाहर से हम काम करें। काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है आपका क्लासियस स्टेटमेंट। तो एक बार फिर से केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट बॉडी इनटू वर्क। पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हम हीट को, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हम हीट को नहीं भेज सकते जब तक कि हम बाहर से कोई काम ना करें। अब तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो आपने स्टेटमेंट पढ़े, केल्विन प्लैंक और क्लासियस साहब का। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट बी प्रूव्ड डायरेक्टली। द मेन एविडेंस फॉर इट्स ट्रूथ इज दैट नो मशीन हैज एवर बीन डिजाइंड which would work in contradiction to this law। ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं बनी है। फर्दर reductions made from this law are found to agree with the practical facts। now equivalence of two statements। मैं देखूंगा equivalence of two statements, यानी we can show that above two statements are equivalent। चाहे केल्विन प्लैंक का हो चाहे क्लासियस को, दे आर इक्विवेलेंट। कैसे? देखिए, यहां पर मैंने एक रफ पिक्चर भी बना लिया है। लेट अस सपोज दैट देयर इज ए रेफ्रिजरेटर आर। ये रेफ्रिजरेटर आर है विच ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ हीट Q2 फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विदाउट हैविंग एनी सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। देखिए, मैंने एक रेफ्रिजरेटर ले लिया है, तो कोल्ड बॉडी से हीट Q2 चलती है और हॉट बॉडी को ये हीट Q2 मिलती है। इस तरह का हमने कोई फ्रिज बना लिया, बट इट इज वायलेशन ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट। ये क्लासियस स्टेटमेंट को वायलेट करता है। अब मैंने क्या किया? नाउ सपोज एन इंजन ई, ये इंजन हमने ई ले लिया। नाउ सपोज एन इंजन ई वर्किंग बिटवीन द सेम हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडीज, टेक्स इन हीट Q1 फ्रॉम ए हॉट बॉडी। इसने Q1 हीट ले ली है हॉट बॉडी से एंड कन्वर्ट्स ए पार्ट Q1 माइनस Q2 हियर। दिस इज Q1 माइनस Q2 इंटू वर्क। इतना वर्क में कन्वर्ट कर देता है एंड गिव्स अप द रिमेनिंग हीट Q2 टू द कोल्ड बॉडी। और बाकी ये कोल्ड बॉडी को ये हीट Q2 ये दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द इंजन ई एलोन डज नॉट वायलेट द लॉ। इंजन जो है ये लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये फ्रिज जो है ये वायलेट कर रहा है, क्लासियस को ये वायलेट कर रहा है। लेकिन ये जो है सही वर्क कर रहा है। इंजन ई अगर इस तरह की इंजन है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दें, रेफ्रिजरेटर और इंजन को, बट इफ द रेफ्रिजरेटर आर एंड द इंजन ई आर कंबाइंड टुगेदर, इनको मान लो आपस में जुड़ गए, दे फॉर्म ए डिवाइस, तो एक ऐसी डिवाइस बनाएंगे दैट टेक्स इन हीट Q1 माइनस Q2 फ्रॉम द हॉट बॉडी। एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं
that takes in heat Q1 minus Q2 from the hot body and convert all into work. Convert all into work without giving up any amount to the cold body. तो this is clearly a violation of the Kelvin Planck statement. तो ये अगर इन दोनों को रेफ्रिजरेटर और इंजन को हम मिला दें तो इस तरह की डिवाइस बना रहे हैं कि साहब जरा देखिए कैसे, ये हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। तो अगर ये मिल गए तो Q1 इधर है, Q2 इसमें आ रही है, तो Q1 माइनस Q2 हॉट बॉडी देगा, ये डिवाइस जो बनी देगा, और सारी की सारी काहे में बदल गई, काम करने में खर्च हो गई। तो यहाँ पर कुछ पहुँचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचा, ध्यान से देखिए, कोल्ड बॉडी Q2 ऐसे जा रही थी, Q2 तो ऐसे जा रही थी ना, और Q2 इधर आ रही है, तो अगर डिफरेंस लें तो 0। तो कुल मिला करके रेफ्रिजरेटर आर और इंजन मिला दें तो एक ऐसी डिवाइस बनती है जो हमें ये दिखा रही है कि Q1 माइनस Q2 हीट हॉट बॉडी दे रही है और सारी की सारी कन्वर्ट ऑल इनटू वर्क विदाउट गिविंग एनी टू द सिंक। तो इट इज क्लियरली वायलेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब ये है, सिमिलरली वी कैन आर्ग्यू दैट we can argue that violation of Kelvin's statement will lead to the violation of Clausius statement. आपने देखा कि क्लेसियस का अगर वायलेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से केल्विन का भी होगा। तो we can argue that violation of Kelvin's statement will lead to the violation of the Clausius. Violation of Kelvin lead to the violation of the Clausius statement. Hence we conclude that the two statements of the second law are equivalent in all respects. Kelvin Planck और Clausius के जो statements हैं they are equivalent